नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नए साल की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो पहले दिन हमें जरूर करनी चाहिए। जो ही पुरुष हो महिला हो जो चाहे, ये 10 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर उस दिन आप लोग पक्का कर लीजिएगा। तो कौन से 10 महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे जीवन में खुशियां बनी रहे, उसके लिए हमें पक्का करनी है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जब सुबह हम सोकर उठेंगे तो सबसे पहले हमें इधर उधर ऐसे वैसे जानवर, ऐसे वैसे लोगों का चेहरा नहीं देखना है। सबसे पहले अपने हथेली को देखते हुए हमें एक मंत्र बोलनी है। अगर आती है तो बोलिए, नहीं आती है तो आप केवल हाथ को ही देख ले। इसमें सभी देवी देवताओं का दर्शन होता है, तो हाथों को देखकर प्रणाम करनी है। और वो मंत्र किस प्रकार से है? कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। तो यही मंत्र आप चाहे तो बोल सकते हैं। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत हमें करनी है बिस्तर से उठकर। दूसरा नियम क्या है कि उसके आगे हमें स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देनी है। पुरुष हो महिला हो जो भी हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं तिल डाली हूँ, एक फूल डाली हूँ, अक्षत डाली हूँ और जल पहले से ली थी, साधारण जल ही ली हूँ। आप चाहे तो जो ही जल, गंगा जल भी मिला सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा रोली लेंगे, मतलब लाल चंदन रोली जो भगवान सूर्य देव को चढ़ता है। तो आप लोग इतनी सब चीजें भी लेकर जल दे सकते हैं, या केवल आप एक फूल डालकर भी जल उस दिन जरूर दीजिएगा, नए साल के दिन। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं अपने घर में पतीले में देती हूँ। और ये पानी जो है, जल जो है, तुलसी जी में डायरेक्ट आप लोग मत दीजिएगा, नहीं तो एक तो मिट्टी भी उड़ता है, हमारे ऊपर छींटा पड़ता है। और पतीला में देकर ना कहीं आप अच्छी जगह पे डाल सकते हैं जहां किसी का पैर ना पड़े। किसी भी गमले में भी डाल सकते हैं। अगर कहीं एक ही गमला रखी है तुलसी जी का, तो उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं, किसी का पैर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद हमें जल देनी है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलते हुए आप लोग उस दिन जल दे लीजिएगा। 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं। दिन की शुरुआत हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ऐसे वैसे चीजों का दर्शन ना करें, ऐसे वैसे लोगों का मुंह ना देखे, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और स्नान ध्यान अपने पहले सारे कार्य करके, स्नान ध्यान करके हमें जल देने हैं। सुबह सवेरे जब आप लोग उठ जाइएगा तो सारे कार्य आपके सही तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। तो अपने से ऊंचा करके हमें जल देनी चाहिए। देखिए, मैं जल देकर भी आपको दिखा देती हूँ कि मेरी बहनों को इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और इस प्रकार से आप सूर्य देव को एक फूल डालकर, एक थोड़ा सा रोली डालकर भी आप लोग जल दे सकते हैं। और अक्षत चाहे तो डाल सकते हैं, या बाकी आपकी मर्जी है। तो ये भी समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लोग, कहीं जगह नहीं है तो पतीले में, बर्तन में दे दीजिएगा। और सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगानी है, जो कि आप लोग को मालूम है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और देखिए, इस जल को हम ले जाकर कहीं भी सुरक्षित जगह पर डाल देंगे, जिससे कि हमारे ऊपर पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। नहीं तो ये जल कोई लांघता है ना, तो हमारे ऊपर दोष लगता है। और जो लांघता है उसको भी बहुत सारे बीमारियों का मतलब सामना करना पड़ता है, बहुत सारे रोग होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि उस दिन हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनानी है। नहा धोआ कर आप लोग पूजा के बाद भी बना सकते हैं, चाहे तो पूजा से पहले भी बना सकते हैं। अपने मेन दरवाजे पे, मेन डोर पर आप लोग पक्का इस प्रकार से स्वास्तिक एक बना लीजिएगा। नीचे दहलीज पर बनाइएगा तो फिर कोई कुचल देगा बचा के, लेकिन चाहे तो गेट है, दरवाजा है, सामने का है, उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। अगली चीज क्या है कि हमें गौरम पूजा पक्का करनी है। पूजा की शुरुआत संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। उसके आगे हमें पूरे अपने घर में
जैसे ना धूप अगरबत्ती का सुगंध मतलब पूरा फैलाना है चारों तरफ। आप चाहे तो गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं या धूप बत्ती और दिया वगैरह घंटी के साथ हर घर को थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिए। आरती वगैरह भी गा सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और बाहर तक हम दिखा कर आ जाएंगे अपने दरवाजे से बाहर। और यहाँ मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, तो देख लीजिए आप लोग भी तुलसी माता की पूजा जरूर कीजिएगा। आरती के साथ दीपक वगैरह दिखा दीजिएगा। उसके आगे आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं। अगला कार्य क्या है, आप चाहे तो उस दिन मंदिर अगर आपके आसपास है तो सुबह या जब समय मिलता है मंदिर पक्का जाइए। भगवान को जो ही प्रसाद वगैरह चाहे आप खरीद कर चढ़ा सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करके आइए, भगवान से दुआ करके आइए, प्रार्थना करके आइए कि हे भगवान जी, ये साल हमारे लिए जो शादी को लेकर नौकरी का लेकर चिंतित हो उनकी मनोकामना हे शिव जी, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ जरूर पूर्ण कीजिए। जो ही देवी देवता को आप जो है प्रेम करते हैं, जिनको बहुत अधिक मानते हैं, उनसे प्रार्थना करके आप लोग आइए। ठीक है, तो आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा हो सके तो नए साल में। अगला नियम हमारा क्या है कि देखिए हमें अपने घर की साफ सफाई भी करनी है। देखिए सुबह सुबह तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमें साफ सफाई भी थोड़ा सा अरेंज करके घर को रखना है। उसके आगे हमें क्या करनी है कि अपने घर में कुछ भी मीठा बनानी है। आप चाहें तो देखिए मिठाई भी खरीद कर भगवान को चढ़ा सकते हैं, या थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप अपने घर में कुछ भी मीठा बनाकर, देखिए मैं पुआ बनाने जा रही हूँ सूजी का, तो आप लोग जो है कुछ भी मीठा बनाकर भगवान को भोग उस दिन जरूर मंदिर में लगाइएगा। अनाज का भोग लगाए तो और भी अच्छा है। शुद्धता का ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई भी चीज, खीर हो, पुआ हो, पकवान हो, जो चाहे बनाकर मीठा से ही शुरुआत करें। मीठा ही जरूर उस दिन आप लोग बनाकर और भगवान को 2-4 ही पुआ का भोग लगा दीजिए, लेकिन जरूर लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए मेरे पुआ बन के रेडी हो गए। और देखिए मैं इधर मेरे सारे पुआ बन के रेडी होगा। मैं भगवान को आप चाहे तो भोग लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उस दिन जरूर आप लोग खाइए। अगला नियम क्या है कि हर सुहागन महिला ध्यान रखेगी कि आप लोग जो है पैरों में महावर पक्का लगाइएगा। नया साल में ऐसा माना जाता है कि जो कार्य हम करते हैं वो पूरे साल हमें करने को भगवान करे कि मिले, और ऐसा हमारे घर में मतलब दिन दूनी रात चौगुनी बरकत बनी रहे, और जो जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हर कार्य उस दिन करनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकालकर हर कार्य सुबह भी आप चाहे तो कर सकते हैं, जब समय मिले पूरे दिन में आप एक बार पैरों में महावर सभी महिलाएं लगाएंगी। ठंडी का दिन है, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, अवॉइड करते हैं। फिर भी आप लोग अगर हर श्रृंगार आप लोग नहीं करते हैं तो भी आप कोशिश करें कि नया साल के दिन शुरुआत आपको एकदम अच्छे से करनी है। हर श्रृंगार करके पायल, बिछुआ, महावर सब कुछ आप लोग जैसा ही आपको आता है आप लोग जरूर उस दिन लगा लीजिएगा। जो कोई आपके घर में बड़ा लोग हैं उनको भी लगा दीजिएगा। बहू हैं आप या बेटी हैं या जो भी हैं, तो आपसे आपके आसपास जो भी और भी सुहागन महिलाएं हैं तो उनको भी आप तैयार कर दे, या जो भी है आपके घर में उनको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सजा दें, साड़ी कपड़ा पहना दें। यही सब ना लगता है नया साल में। अगर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो जरूर कीजिए। अगला नियम क्या है कि उस दिन अच्छे से सज संवर कर हमें रहनी है। ऐसा नहीं कि बालों में कंघी ना डालें, सिंदूर ना लगाएं। जितना ही समय मिलता है उतना ही में अच्छे से सज संवर जाएं। अगर आप नहीं भी पहनती हैं जो भी मतलब सुहाग की चीजें, ज्वेलरी हो, पायल हो, गहना हो, ये सब नहीं पहनती, बिछुआ वगैरह, कई ऐसी महिलाएं चूड़ी वगैरह, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि नया साल में आपको जरूर पहननी चाहिए। नया साल में ऐसा माना जाता है कि जो करते हैं वो पूरे साल पूरे जीवन हमें करने को मिलते हैं, और यही आशा है कि खुशियां बनी रहे सबके जीवन में, और जो जहां है सुखी संपन्न रहे, सुरक्षित रहें, कोई बीमार ना पड़े। तो ये हो गया, आप लोग अपना मेकअप अच्छे से कर लीजिएगा जो ही लगाती हैं। ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि उस दिन हमें साफ सुथरे और थोड़ा सा नया टाइप से ही वस्त्र पहनिए। एकदम फटा पुराना ना पहने, धुला हुआ ही हो लेकिन
साफ सुथरा और थोड़ा सा नया ही पहने, क्योंकि नया पहनेंगे तो पूरे साल हम नया ही पहनेंगे। भगवान वैसा हमारे घर में जिंदगी बना कर रखे कि हम हमेशा नया पहने। अगला नियम क्या है कि देखिए, आप नया साल में किसी से कर्ज ना लें, ना किसी को दें। बहुत जरूरत पड़ जाए तभी दें और लें, नहीं तो नया साल की शुरुआत हमें कर्ज देकर और लेकर नहीं करनी है। खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को दें और ना आप लें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नियम क्या है कि नया साल के दिन कोशिश करें कि आप लोग मेडिसिन वगैरह ना खरीदें। देखिए, अब एकदम घर में इमरजेंसी हो जाए तभी खरीदने जाएं, खरीद कर लाएं, लेकिन कोशिश करें चलने लायक है तो चलाइए। नया साल के दिन आप दवाई खरीद कर ना लें, जो कि सही नहीं है। अगला नियम क्या है कि अपने बड़ों को उस दिन आपको आदर के साथ प्रणाम कीजिए, और इस प्रकार से हमें नया साल की शुरुआत करनी है। और सभी को प्रणाम कीजिए जो ही आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, और सबका आशीर्वाद लीजिए। और साथ में आप लोगों के दो और भी महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी 1 जनवरी के दिन क्या बाल धो सकते हैं। दूसरा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी को क्या हम वस्त्र नया धारण करवा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जी, आप 1 जनवरी के दिन बाल भी धो सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि मतलब उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। सोमवार का दिन है, आप लोग एकदम बाल धो सकती हैं। और लड्डू गोपाल जी को भी, आप लोग को खरमास चल रहा है, आप लोग पूछे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। खरमास में भी आप लोग लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र धारण करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, और सारे महत्वपूर्ण नियम मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिए।